हमारे शरीर या हमारे सिस्टम में जो जटिलता और अशुद्धियां हैं उसको कैसे हटाएं। हमें इच्छा होती है कि हमारा जीवन सिंपल या प्योर हो, वो कैसे बनाएं। चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं, जब आप कहीं से भी गुजर रहे हो, यहाँ तक कि बाजार में चलते समय, एक मंदिर में जाते हुए, या आप किसी बगीचे से गुजर रहे हो, या आप किसी मॉल में जाते हो, या आप किसी मृतक के परिवार से मिलने या अस्पताल में जाते हैं, मेरा मतलब है कि इन सभी जगहों पर आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास करने के लिए कुछ भी न हो, फिर भी आप चाहें या न चाहें, उस जगह के वातावरण के अनुसार आपका मन प्रभावित हो जाता है। जाने अनजाने में हम एक स्पॉन्ज की तरह वातावरण के प्रभावों, विचारों के प्रदूषण, दूसरों के एहसास, दूसरों की भावनाओं को अपने भीतर लेते जाते हैं। हम अनजाने में उन बातों को अपने मन में जगह दे देते हैं। तो फिर उन चीज़ों की कल्पना करें जो सीधे तौर पर हमारे भाग लेने से पैदा होती है। मान लें कि किसी के साथ आपकी तकरार हो गई और उसके कारण आपके दिल और दिमाग पर उसकी छापें पड़ जाती हैं। यदि दिन ब दिन उन्हीं लोगों के साथ वैसी ही बातें होती है, तब आप कहते हैं कि अरे नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है। मैं एक तरह से अशुद्धियों जैसे भार से बोझिल महसूस कर रहा हूँ, यानी संस्कार जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। योग के अनुसार सभी प्रकार के संस्कार, चाहे वो अच्छे हो या नहीं, चाहे वो बुरे भी क्यों न हो, वे संस्कार भविष्य के लिए बीज रूप होते हैं। कहा जाता है न कि आपका बंधन सोने की लकीरों से हो या लोहे की लकीरों से हो, बंधन तो आखिर में बंधन ही है। जब हमारे संस्कार, या यूं कहिए कि हमारे संस्कारों का बंधन अच्छा होता है, तब हम अच्छे भविष्य का आनंद लेते हैं। लेकिन जब हमारे संस्कारों का बंधन बुरा होता है, तब हमारा भविष्य बुरा होता है। बहुत सिंपल है ये। जब हमारे पास अच्छे और बुरे दोनों के संस्कार होते हैं, तब उसकी अनुरूप भविष्य में हमारा जीवन विकसित होता है। हालांकि योग का अलग नजरिया है। योग कहता है, मैं अब कोई भावी जीवन नहीं चाहता, मोक्ष चाहता।